today we are going to begin with the lesson number 17 of your class 5 English grammar, that is modals. What are modals? So let's begin with this lesson. Use of can and cannot, that is can't. So can is used to express ability. जो एक ability है I can, you can, एक ability show करती है ना. Like I can make painting, मैं क्या कर सकता हूँ, पेंटिंग बना सकता हूँ. You can run fast, तुम तेज दौड़ सकते हो. Can is used to ask for a give permission. Can आपको परमिशन देने के लिए भी यूज करते हो. लाइक कैन आई गो टू द वॉशरूम, आप कई बार अपनी टीचर से पूछते हो कैन आई गो टू द वॉशरूम, परमिशन पूछ मांगते हो. कैन आई रेज द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन, क्या मैं रेज कर सकता हूँ वॉल्यूम टेलीविजन की. यू कैन यूज माई बाथरूम, आप कोई ऑर्डर भी दे रहे हो आपकी, या आप बोल सकते हो आज तुम ये भी कर सकते हो. सो या परमिशन दे रहे हो, यू कैन यूज माई बाथरूम. Then third point, can is used to make request or suggestion. Can किसमें यूज होता है, request और suggestion में भी यूज होता है. Like can I have more sweets, क्या मुझे और स्वीट्स मिल सकती है. यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रहा है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आ गया. Can you lend me your dress, क्या तुम अपनी ड्रेस मुझे लेंड कर सकते हो. रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पे. Absence of ability, like Arpit can't speak, यहाँ can't आ गया क्योंकि एबिलिटी नहीं है, एब्सेंस एबिलिटी की. राहुल can't swim, राहुल कैन नॉट स्विम, राहुल can't swim. यूज ऑफ could कैसे यूज होता है. We use could to make talk about ability in the past, जो हम past की ability होती है उसमें हम could यूज करते हैं. जो like when we was young he could play basketball very well, जब हम छोटे थे वो बहुत अच्छे से बास्केटबॉल खेल लेता था. पास्ट की बात हो रही है तो could आया है. Could you walk when you want to? Yes I could, क्या तुम वॉक कर सकते हो. When you were two, जब तुम 2 थे तुम क्या वॉक कर पाते थे, तो उसने बोला yes I could, मैं कर पाता था. So could पास्ट की बात हो रही है. Could you write the alphabets when you were the 3? No I couldn't. So क्या तुम alphabets लिख सकते थे जब तुम 3 years के थे, उसने बोला no I could not. तो ये क्या हो गया, could और could not आपके modals है. Now use of may not, that is may not. We use may to ask for permission of formal or polite manner. आप इसमें यूज करते हैं परमिशन के लिए ना फॉर्मल और पोलाइट मैनर में. लाइक एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर. वी यूज मे टू गिव परमिशन, हम मे क्या भी यूज करते हैं परमिशन देने के लिए भी यूज करते हैं. एग्जाम्पल, यू मे गो टू योर रूम, तुम अपने रूम में जा सकते हो. यू मे गिव, वी यूज मे टू गिव विशेस और ब्लेसिंग, हम मे यूज करते हैं विशेस और ब्लेसिंग्स देने में. लाइक मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू कहते हैं ना, तो ये विशेस और परमिशंस देने के लिए, विशेस और ब्लेसिंग्स देने के लिए यूज होता है. Now we use an exclamation mark at the end of such sentence, like we use may to express possibility. Possibility में लगाते हैं like it may rain tonight, आज rain हो सकती है, possibility है. May not is used to deny permission in a formal manner. May not कब use होता है, deny करने में permission formal manner में. Like you may not leave the table, you are not finished with your dinner. आप table नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपने dinner अपना finish नहीं किया. ये formal way में. Now use of should not, that is shouldn't. Should and should not are used to give advice or opinions. किसमें use होता है, advice और opinions देने में. Like people should worry more about global warming. People को चिंता करनी चाहिए किसके बारे में, global warming के लिए. You should try to lose weight, आपको weight lose करने की कोशिश करनी चाहिए. वो आ रहा है ना, advice आ रहा है, opinion आ रहा है. Couple should not smoke too much, it is not good for his health. का should not में opinion आ गया कि कपल को ज्यादा स्मोक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. You should not hurt animals, तुम्हें एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए. Now use of must not, that is must not. So must and must not are used to make suggestions for forcefully. किसमें होता है, suggestions तो देते हो forcefully. Like you must go now, it is getting dark, अब तुम्हें चले जाना चाहिए क्योंकि अब बहुत ज्यादा रात हो रही है. You must not forget to return the book today, तुम्हें भूलना नहीं है आज बुक वापस करनी है. You must help the needy people, आपको हेल्प करनी है needy peoples की. Use of will would, we use will would to ask somebody to do something. हम will would का यूज कर रहे हैं कुछ किसी से कुछ करने के लिए. Like somebody to do something, किसी को कहते हैं तो कुछ करने के लिए. Like will you open the window please, क्या आप विंडो खोल सकते हो, क्वेश्चन आ गया ना. Would you help me, क्या आप हेल्प में हेल्प कर सकते हो. Third is will you come tomorrow at my home, क्या आप मेरे घर आ सकते हो कल, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.